निर्णायक मुकाबला चुनाव का भी अब तारीख नजदीक आने के बाद पहुंच रहा है और ये कैरम बोर्ड पर इस वक्त आप जो गेम देख रहे हैं ये भी निर्णायक मोड में ही चुनाव है बिहार में। और हम इस वक्त जो है अररिया विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं, अररिया में हैं। राजधानी पटना से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय करके जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ की चुनावी माहौल को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ के चुनावी गणित को समझना बेहद जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन से लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है एनडीए गठबंधन से। इस इलाके में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी लड़ती है सीमांचल में। तो सीमांचल की कुल 24 सीटें और बिहार में सरकार बनाने में सीमांचल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो उस भूमिका में जो सीमांचल की जनता है, जो इस अररिया की जनता है, जो इस अररिया के नौजवान हैं, जो इस अररिया के लोग हैं, उनकी भूमिका होती है। एक जीत लिया आपने, एक और जीत लो पहले। वो 20 वाली आपने जीती है। हाँ, ये गेम एक बार जीती है, एक बार हार गए, है ना। बोलिए। तो चुनाव का क्या माहौल है इधर? इधर महागठबंधन है। महागठबंधन से लोगों को उम्मीद है। लाइट बढ़ाइए। बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, बदलाव चाहते हैं हम लोग। तो जो महागठबंधन के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव, लोगों को कितना भरोसा है उन पे? देखिए, चुनाव बहुत अहम मुद्दा है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर 10 साल 15 साल रहेगा तो वो तानाशाह का रास्ता चुन लेता है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं चेंज हो। इनके पिताजी भी रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो भी कुछ गलत किए, उसको हटाए देश के जनता ने, नीतीश जी को लाए। अब मानसिकता उसका खराब है, जिसकी वजह से फिर हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। तो ये नए चेहरे के तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार, पहले घोषित उम्मीदवार मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी एनडीए ने भी घोषणा नहीं किया है। एनडीए ने कहा है कि भाई पहले चुनाव कराओ, फिर देखेंगे कि विधायक दल की बैठक में किसके चेहरे पर मुहर लगती है। नीतीश कुमार होंगे या सम्राट चौधरी होंगे या कौन होगा, है ना जी। तो यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ से आबिदुर रहमान है। आबिदुर रहमान कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो उनकी क्या स्थिति है? ठीक है, ईमानदार नेता है, किसी के बहकावे तहकावे पे नहीं आते हैं, जो भी बोलते हैं हम सच बोलते हैं। हाँ। तो एआईएमआईएम भी यहाँ लड़ रही है, इधर एएमआईएम की क्या चर्चा है? ठीक है, उसका भी ये चुनाव है, कोई भी अपना पक्ष रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब हाँ। हम है तो आप नहीं है तो हम नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लोकतांत्रिक चुनाव है, सबको अपना प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल प्रयास होनी चाहिए, विकास के लिए भी प्रयास होनी चाहिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी, और प्रयास आम लोगों के विकास के लिए भी होनी चाहिए। क्या करते हो आप? गैरेज चलाते हैं। गैरेज चलाते हो? किस चीज की ये शॉप है आपकी गैरेज में? कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह का? बाइक वगैरह का। तो आप ये मुझे बताओ कि चुनाव है, चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है। पहले चरण की चुनाव जो है वो संपन्न हो चुकी है अभी, और अब जो है वो दूसरे चरण के लिए वोटिंग इस अररिया सीमांचल के इलाके में, किशनगंज, पूर्णिया, इन इलाकों की जनता करने वाली है। तो अररिया में मुद्दा क्या है इस बार? अररिया में मुद्दा यही है, देखिए हम लोग चाहते हैं नया, क्योंकि इधर है चेंज चाहते हैं, बस हम लोग नया चाहते हैं। सबके पास आ रहे हैं ना, नया चाहते हैं क्योंकि हाँ हम लोग का सोच है कि नया आए और कुछ करे। थोड़ा सा बात कर जी। तो ये नई सरकार तेजस्वी की चाहिए, जनसुराज की चाहिए, किसकी? हम लोग को चाहिए तेजस्वी की। तेजस्वी युवा चेहरे हैं, राजनीतिक तौर पर उनके जो विरोधी खेमे के लोग हैं, खास तौर पर बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, वो कई तरीके की बातें करते हैं। वो कहते हैं ये करेंगे क्या। तेजस्वी यादव ने हाल ही में घोषणा पत्र भी जारी किया। उम्मीद तेजस्वी यादव से क्यों है, कैसे है? आम जनता को उम्मीद है कि नहीं?
अगर आम जनता को उम्मीद नहीं रहता तो वो लड़ते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा था। जरूर उम्मीद है कुछ, और वो अपना दिल में कुछ जरूर सोचे होंगे तभी तो वो लड़ रहे हैं। तो पिछली बार तो सीमांचल ने नतीजे उस तरीके के नहीं दिए कि वो सरकार नहीं बना सके। इस बार क्या मूड है यहाँ से? इस बार यही मूड है सबका कि एक बार और कोशिश करें हम लोग। पिछले बार जो कोशिश किए थे नहीं बने, तो सबका अपना अपना ये होता है, पर इस बार भी कोशिश करे वो भलाई इसी में, कोशिश करने वाले को जीत होती है। और क्या यहाँ अररिया कौन जीत रहा है? हम लोग तो यही चाहेंगे तेजस्वी जीते। यहाँ कौन? हाँ, अररिया में कौन है? अबीदुर रहमान। अवैधुर रहमान कांग्रेस से यहाँ खड़ा होते और हैं। बीजेपी से कौन लड़ रहा है? ये सगुप्ता जी। तो पिछली बार ये सीट बीजेपी ने जीती थी। नहीं, विधानसभा का चुनाव मैं पूछ रहा हूँ। लोकसभा में तो प्रदीप सिंह एमपी है। हाँ। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं आप पढ़ाई करते जी। तो पढ़ाई करने वाले लड़कों की उम्मीद आज की तारीख में, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो तो नौकरी का इंतजार होगा, बिहार में उम्मीद होगी कि भाई अब सरकार जो बने हमें नौकरी मिल जाए, तो किधर उम्मीद है? तेजस्वी ही जितना दिन मैं उसके साथ एनडीए इसके नीतीश कुमार के साथ जितना दिन सरकार चलाए तो अच्छा रोजगार भी दिए, बहाली भी अच्छा किए। उन्हीं से उम्मीद है। नीतीश कुमार 15 साल से हैं, पहले भी आप बदलाव चाहते हैं हम लोग। नीतीश कुमार से बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं। यहाँ अररिया का चुनाव, अबीदुर रहमान कांग्रेस से और एक लड़ रहे हैं जेडीयू से, और ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है इधर। तो इधर क्या माहौल तीनों में? इधर महागठबंधन और एनडीए में थोड़ा टक्कर का ये हो चल सकता है, लेकिन पतंग छाप उतना उम्मीद नहीं है। हाँ। फिर भी देखिए क्या होता है, नतीजा क्या आता है। लड़ाई है, सब लड़ लो, जिसको मन हो वो लड़ लो, हम भी लड़ ले चुनाव। क्या दोस्त जी। क्या करते हैं आप? गिट्टी बालू का सप्लाई काम करते हैं और ट्रक भी चलवाते हैं। ट्रक भी चलवाते हैं। तो ये बिहार में ट्रक चालक वाले लोगों का कहना था, ट्रक चलवाने वाले और चलाने वाले का भी, सरकार बड़ा पुलिस से वसूली करवाती है। सच्चाई थी क्या? जी सच्चाई है इसमें। सही बात है कि कुछ ज्यादा मतलब धांधली वगैरह हो रहा है अभी। नहीं, कई बार लोगों ने कहा कि सरकार में बैठे लोग जो है वो रोड टैक्स वसूलवाते हैं। सरकार ये बात का तो कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। आप सरकार कर रहे हैं या पुलिस वाला जेबी भर रहा खुद है। से कर रहे हैं। नहीं, वो मोटा अमाउंट लेता है, तब पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ, तो चुनाव का क्या माहौल है इधर? चुनाव का माहौल तो यहाँ पे महागठबंधन का फुल्ली उम्मीद है। कारण इसलिए है कि एमआईएम ने जो मतलब 11-12 साल से मेहनत किया, राशिद साहब उसको टिकट नहीं दिया और नया चेहरा को टिकट दिया है। क्यों टिकट काट दिया उनका वो एआईएमआईएम ने? अब उनका मुद्दा है, किस लिए काटा है ये तो हम नहीं बता सकेंगे। बट जिसको टिकट मिला है वो भी काफ़ी मतलब लोकप्रिय हो गया है अभी। संभावना जीत भी है, उसका भी जीत हो सकता है। अभी लड़ाई त्रिकोणीय है। हाँ, त्रिकोणीय या आमने सामने का? न त्रिकोणीय है अभी। भारी आज जो राहुल गांधी आया हुआ है, राहुल गांधी ने आज सभा की अररिया में, जिसके कारण फुल्ली एक तरफा लगता है महागठबंधन से यहाँ निकल जाएगा प्रत्याशी। राहुल गांधी इससे पहले अररिया आए थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, और उस वक्त मैं भी कवर कर रहा था वोटर अधिकार यात्रा को। तो ये वोट चोरी का मुद्दा इधर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी तक का तो अच्छा खासा ही आ रहा है नाम। आप बताओ, वोट चोरी का मुद्दा है इधर? बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का, क्योंकि कोई भी मतलब अपना वोट डालता है, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग वोट डालता है, लोकतंत्र के लिए वोट डालता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर ऐसा होता है या फिर आगे से कोई प्रेशर से ऐसा होता है तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर जो भी अपोजिशन पार्टी का अगर कुछ भी डिमांड है, जैसे हमको वीडियो चाहिए, तो ऐसा उसको क्लियर करना चाहिए, वीडियो देना चाहिए। जो आरोप है उन आरोपों पर जवाब देना चाहिए, है ना? ये नहीं रहा है। आप क्या करते हो? मैकेनिक है। मैकेनिक है। तो क्या क्या बनाते हैं आप? हम ऑटो बनाते हैं, 4 व्हीलर बनाते हैं। जनता है तो सरकार भी बनाते हो? जी, सरकार इस बार बनाना है। किसकी सरकार बना? आरजेडी की। आरजेडी की लहर चल रही है इधर सीमांचल में? जी, पूरा लहर है। काहे लहर है? बीजेपी वाला लोग कह रहे हैं लहर हमरा है। देखो तो पता चल जाएगा 14 तारीख को। रिजल्ट आने दो, मालूम चल जाएगा। हाँ, आप बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं? वर्कशॉप चलाते हैं। वर्कशॉप चलाते हैं। तो यहाँ अभी बिहार में
मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे बाढ़ का है। हाँ, किसी ने पलायन भी कहा इधर से। सबसे बड़ा प्लान भी है। क्योंकि मैं भी रास्ते से आ रहा था, दिल्ली जाने वाली बसों में चढ़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में खड़े थे कि भाई दिल्ली जाना है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं दिल्ली लोग। जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, यहाँ से प्लान बहुत है क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं है। यहाँ कोई बड़े फैक्ट्रीज नहीं है। क्यों नहीं किया बिहार सरकार ने 20 सालों में? अब तो मोदी जी भी साथ में हैं। अब नहीं किए तो यही इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। हाँ। इसीलिए तो हम लोग का है कहना कि बदलाव हो। मतलब जो तेजस्वी जो रहे जितने दिन, हम बहुत मतलब युवाओं को रोजगार मिला। जब से वो मतलब गठबंधन टूटा उनसे, नीतीश कुमार जी से, तब से आज तक की कोई बहाली नहीं निकला। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं हुआ। मतलब इन्हें आज तक कोई मतलब टीचर के अलावा इसके अलावा मतलब कोई बहाली ही नहीं निकला अभी तक। बस इसीलिए हम लोग चाहते हैं इस बार जो है नीतीश कुमार को छोड़ के हम लोग जो है तेजस्वी का सरकार बनाए। और हमारे यहाँ से जो है आबिदुर रहमान लड़ रहे हैं कांग्रेस से, हम लोग उनका पूरे मतलब सपोर्ट में है। ठीक, ये मैच निर्णायक है, आप बोर्ड पर दिखाएंगे। तो बस कुछ और रह गए हैं जिसे जीतना बाकी है। तो इस बिहार के चुनाव में भी बस कुछ और सीटें रह गई हैं जिसको जीतने की कोशिश तमाम दलों के नेता कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच ये सीधा मुकाबला सीमांचल में भी है और सीमांचल की जनता तैयार है इस बार अपने मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, अररिया।